हर दिन जैसे कोई सजा हो, ना मन की शांति, ना शरीर की। कभी बीमार पड़ती हूँ, कभी कोई धोखा देता है। क्या मैंने कुछ ऐसा किया है जो ये सब भुगतना पड़ रहा है? क्या बात है मित्र, आज बहुत थके हुए लग रही हो। ऐश्वर्या, बस अब और नहीं सहा जाता। हर वक्त कोई ना कोई तकलीफ बनी रहती है। तुम्हारी ये तकलीफें बिना कारण के नहीं हैं। जैन धर्म में इसे वेदनीय कर्म कहा गया है। वेदनीय कर्म? ये क्या होता है? जैन दर्शन के अनुसार जब हम कोई कर्म करते हैं, चाहे वह सोच से, बोलने से या कार्य से, तो सूक्ष्म कर्म रूप कण आत्मा से चिपक जाते हैं। वेदनीय कर्म वही है जो आत्मा को सुख या दुख का अनुभव कराते हैं। तो मेरी सारी परेशानियां मेरे ही कर्मों का फल है? बिल्कुल। दो प्रकार के वेदनीय कर्म होते हैं, साता वेदनीय और असाता वेदनीय। साता वेदनीय से हमें सुख प्राप्त होता है और असाता से दुख प्राप्त होता है। तुम अभी असाता वेदनीय कर्म का फल भोग रहे हो। पर मैंने तो आज तक किसी का बुरा नहीं किया। याद रखो, यह केवल इस जन्म की बात नहीं है। आत्मा अनादिकाल से कर्म बांधती आ रही है। हर जन्म में किए गए कर्म अगले जन्म में फल देते हैं। इसलिए वर्तमान दुख का कारण भूतकालीन कर्म भी हो सकते हैं। तो क्या मैं इन दुखों से कभी मुक्त हो पाऊंगी? हाँ, यही तो जैन धर्म की विशेषता है। कर्म बांधे जाते हैं तो मोक्ष भी पाया जा सकता है। जैन धर्म कहता है मोक्ष के लिए तीन रत्न अपनाओ, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। सम्यक दर्शन यानी सही विश्वास, सम्यक ज्ञान सही समझ और सम्यक चारित्र यानी सही आचरण। अगर तुम इन तीनों को जीवन में उतारो तो धीरे धीरे कर्मों का बंधन टूटने लगता है। तो अब मुझे अपने दुख का दोष दूसरों को नहीं, अपने कर्मों को देना चाहिए। बिल्कुल। और साथ ही यह संकल्प भी लेना चाहिए कि अब से केवल शुद्ध और संयमित जीवन जीऊंगा। आज मैं हल्का महसूस कर रही हूँ। ऐश्वर्या, लगता है अब मुझे सही रास्ता मिल गया है। हर आत्मा में अनंत शक्ति है। अगर तुम कर्मों की सच्चाई को समझो तो तुम दुख से नहीं, मोक्ष से जुड़ जाओगे। जय जिनेंद्र।